गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डायनामिक्स फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 2026 के क्वेश्चंस जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से है। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से क्वेश्चंस पढ़ते हैं। डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G in terms of Planck's constant h, distance L, mass m and time t r। जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, यानी अपने को G का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। किस किस के टर्म में है? प्लांक कांस्टेंट h के टर्म में, डिस्टेंस L के टर्म में, मास m के टर्म में और टाइम t के टर्म में। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या गिवन है? h पर पावर 1 फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, h पर पावर 1, t पर पावर 1, l पर पावर 1 एंड m पर पावर -1। सेकंड ऑप्शन गिवन है h पर पावर 1, t पर पावर -1, l पर पावर 1, m पर पावर -2। यहाँ पर पावर्स गिवन नहीं है, लेकिन जनरली हम पावर कितना मान के चलते हैं? 1 पावर मानते हैं, इसलिए मैं इसको h पर पावर 1 बोल रहा हूँ या t पर पावर 1 बोल रहा हूँ। तो अगेन ऑप्शन थर्ड क्या है? h पर पावर 1, t पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2। इधर h पर पावर -1, t पर पावर -1, l पर पावर 1 और m पर पावर -2। कुछ ऑप्शन अपने इस तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ डिफाइन करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है तो सॉल्व करते हैं कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ वी हैव इट टू मासेस, एक मास m1 दूसरा मास m2 है और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ ये वाला जो मास है इस वाले मास पर एक फोर्स अप्लाई करेगा और ये वाला मास इस वाले मास पर एक फोर्स अप्लाई करेगा और ये दोनों ही मासेस एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक फोर्स को शो कर रहा हूँ, दैट्स इज F। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ अपने पास यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दो मासेस के बीच में, तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मुझे यहाँ से G का फॉर्मूला डिफाइन करना है, तो G इक्वल्स टू आई विल राइट हियर F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, G को और m1 m2 को इधर डिवाइड करेंगे, तो G का फॉर्मूला क्या आएगा? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है G का, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ G आई विल राइट हियर, तो आई कैन राइट हियर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मासेस। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m l t पे पावर -2, यानी m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -2 इनटू डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है l, यहाँ पर पावर 2 है तो आई विल राइट हियर पावर 2। मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m, इस वाले का भी कितना आएगा? m। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एक m से एक m कैंसिल, ये l पर पावर 1 है, ये l पर पावर 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स आपस में क्या हो जानी है? ऐड हो जानी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा l पर पावर 3 और t पर पावर 2 डिवाइडेड बाई क्या है आपका m है। जब m है तो यहाँ पर पावर 1 होगा। जब इस डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो जो पावर पॉजिटिव में है वो किस में हो जाएगी? नेगेटिव में। तो आई विल राइट हियर m पर पावर -1, l पर पावर 3 और t पर पावर -2। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। नेक्स्ट I am finding the dimension formula of Planck's constant। मैं Planck constant का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर रहा हूं। अब अपने को पता है कि एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ प्लांक कांस्टेंट, E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। E इज इक्वल टू क्या होता है? hc बाई लैम्डा।
where h is the Planck constant, c is the speed of light and lambda is the wavelength। तो c यहाँ पर आपका स्पीड ऑफ लाइट है, यानी स्पीड गिवन है। अगर मैं यहाँ से h डिफाइन करूं तो h का फॉर्मूला आएगा e इंटू लैम्डा बाई सी, e इंटू लैम्डा बाई सी। अब मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ h इज टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ e इंटू लैम्डा बाई सी। यहाँ पर जो e है दैट्स इज द एनर्जी, और एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m पर पावर 1 l पर पावर 2 t पर पावर -2 into lambda। lambda is the wavelength and wavelength is similar to length and dimension formula of wavelength is similar to length। so what is the dimension formula of wavelength and that will be equals to l upon c is the speed of light, यानी कि स्पीड है, और स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला अपने पास क्या होता है l पर पावर 1 और t पर पावर -1। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अब मैं देखता हूं कि ये भी आपका l पर पावर 1 है, तो ये l पर पावर 1 से l पर पावर 1 कैंसिल, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे m पर पावर 1 l पर पावर 2 और t पर पावर -2 डिवाइडेड बाई t पर पावर -1। ये t पर पावर -1 दिस इज द डिनोमिनेटर साइड, मैं इसको न्यूमरेटर साइड में शिफ्ट करूंगा तो t पर पावर क्या हो जाएगा +1, और जब t पर पावर +1 होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ m पर पावर 1 l पर पावर 2 t पर पावर -2 इंटू t पर पावर +1। जब t और t का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर आपस में या तो ऐड होंगी या फिर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो इन दिस वे आई कैन राइट हियर m पर पावर 1 l पर पावर 2 और t पर पावर क्या बचेगा -1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ h। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया हो, क्लियर है। इसके बाद मुझे डायमेंशन फॉर्मूला किसका डिफाइन करना है जी का, किस किस के टर्म में, एच के टर्म में, एल के टर्म में, एम के टर्म में और टी के टर्म में। आई होप क्या है कि आपको ने को डायमेंशन फॉर्मूला जी का डिफाइन करना है किस किस के टर्म में, एच एल एम और टी के टर्म में। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं कि जी को डिवाइड करता हूं एच से, जी को क्या करूं मैं h से डिवाइड कर दूं। अगर मैं g को h से डिवाइड कर दूं तो मुझे g का डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं कि g का डायमेंशन फॉर्मूले को h के डायमेंशन फॉर्मूले से मैं डिवाइड करता हूं। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ g, यहाँ पर लिखेंगे m पर पावर -1 l पर पावर 3 t पर पावर -2 डिवाइडेड बाई h का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है +1 l पर पावर 2 और t पर पावर -1। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जितना भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज है उसको मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करता हूं। जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो इसको शिफ्ट करने से पहले मैं यहां देखता हूं l पर पावर 3 और l पर पावर 2 है, इस l पर पावर 2 से l पर पावर 3 कैंसिल, इतना कैंसिल कर दो। अब शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर -1 है ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर +1 है ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का पावर, एक ऑलरेडी माइनस में है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ m पर पावर -2। आई होप आपको समझ में आया हो, ये -1 है ये +1 है, ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, ये l पर पावर 2 था ये l पर पावर 3, तो यहाँ पर एक l बचेगा। आई हो यहाँ पर t पर पावर -2 है, यहाँ t पर पावर -1 है, ये डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में, अगर मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो ये पावर किसकी हो जाएगी प्लस की, तो अपने पास जो t पर पावर बचेगा वो बचेगा माइनस का पावर। क्लियर, आई हो। अब मैं क्या कर रहा हूं इस h को, ये हो गया g बाई h के इक्वल, h यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इक्वलिटी को उधर लेके जाऊंगा यानी कि ये डिवीजन में उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में होगा, तो अब मैं इसको लिखता हूं कि g इज इक्वल टू h इंटू m पर पावर -2 l और t पर पावर -1। अगर मैं इसको एक ही ब्रैकेट में लिखूं तो ये आएगा h m पर पावर -2 l t पर पावर -1, h m पर पावर -2 l t पर पावर -1। ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास, चेक करता हूँ, l t के फॉर्म में है, t l, मैं t और l के फॉर्म में लिखता हूँ, इसको लिख सकता हूँ h उसके बाद t l t पर पावर -1 l और m पर पावर -2, क्या लिख दूँ h t पर पावर -1 l और m पर पावर -2।
ऐसा कोई ऑप्शन है? पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? एच टी नहीं है, एच टी पावर -1 एल एम पावर -2 ये अपना दिख रहा है, एच टी नहीं है, एच पावर -1 नहीं। तो अपना जो ऑप्शन आएगा ये ऑप्शन सेकंड होगा। अपना जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ठीक है, थैंक यू।